नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एसपी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल किंग में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज एक समस्या के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत से लोग इससे क्लिनिक में आते हैं, बोलते हैं मुझे मेरे मसूड़े नीचे जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? जिंजाइवल रिसेशन। होता क्या है जिंजाइवल रिसेशन में कि देखिए क्या होता है कि जो हमारा दांत होता है, दांत के चारों तरफ से देखिए जबड़े की हड्डी होती है, उसके चारों तरफ मसूड़े होते हैं। जब कभी भी दांत के मसूड़े नीचे जाने लगे, ऊपर वाले दांत में ऊपर की तरफ खिसकने लगते हैं मसूड़े, और नीचे वाले दांतों में नीचे की तरफ, तो इसको हम जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। इससे क्या है कि इससे आपको दांत आपके बहुत ही लंबे लंबे दिखेंगे। दांत की जड़ें सारी खुली हुई दिखेंगी। आपको ठंडा गर्म लगेगा, और जब भी आप बोलेंगे तो या बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके दांतों में जो जगह हो गई है, और दांतों में आपको फील होता है कि नॉर्मल दांतों से बहुत लंबे दांत हो गए हैं। तो इसी को हम जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण हैं, और इसको ठीक करने के क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है। देखिए, जिंजाइवल डिसीजन का जो मेन कारण होते हैं, वो एक पहला कारण इसका होता है कि बहुत सी जो गम्स डिजीज होती हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे आप मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई, मसूड़ों से खून निकल रहा है, जिंजिवाइटिस जिसे बोल रहे हैं, या पायरिया आपको हो गया है। इसके कारण से क्या होता है कि इससे मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़े दांत से कमजोर होते हैं, और वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि दांत को छोड़ने लगते हैं और नीचे खिसकने लगते हैं। तो ये जो गम्स डिजीज होती हैं बहुत सारी, ये एक आप बहुत बड़ा कारण है आपके जिंजाइवल रिसेशन का। दूसरा, एक और बड़ा कारण है जिंजाइवल रिसेशन का कि अब हम लोग जो ब्रश करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। जो रॉन्ग ब्रश टेक्निक हम लोग करते हैं, जो आजकल लोग, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी होगा कि आप ब्रश को कैसे करें और ब्रश करने का तरीका क्या है। होता क्या है कि बहुत से पेशेंट जो होते हैं वो ब्रश को आपके हॉरिजॉन्टल करते हैं। अगर आप देखें, मैं आपको इस पे दिखाऊंगा। ये जैसे बत्ती सी है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि ब्रश को ऐसे रगड़ते हैं, दांतों में ऐसे रगड़ते हैं सब जगह। तो यहाँ से क्या होता है, ये मसूड़े सब कटने लगते हैं, मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं। ब्रश करने के लिए क्या सही तरीका ये होता है कि आप पीछे जो करें हमेशा राउंड डाउन करें, सर्कुलर मोशन में करें। और सामने क्या होता है, दांतों को एंगल बना के, और दांत जिस डायरेक्शन में दांत होते हैं उस डायरेक्शन में आप ब्रश करें। यह ब्रश करने का सही तरीका होता है। उससे क्या होगा कि आपके मसूड़े नहीं कटेंगे, और आपको ये जिंजाइवल रिसेशन नहीं होगा। वही चीज आप नीचे वाले दांतों में, पीछे तो आप सर्कुलर मोशन में ही करेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन में, और सामने आप दांत में ऊपर की तरफ को ब्रश करेंगे। इससे आपको ये समस्या नहीं होगी। जिंजाइवल रिसेशन का एक और कारण है कि पुअर ओरल हाइजीन। जो लोग सुबह शाम ब्रश नहीं करते हैं, और दांतों में डेंटल फ्लॉस का यूज नहीं करते हैं, या आप मानिए कि मसूड़ों की देखरेख नहीं करते हैं, आपके मसूड़ों में बहुत गंदगी जमा है, दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है, तो उससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, आपके मसूड़ों को डैमेज करते हैं, आपके जबड़े की हड्डी को डैमेज करते हैं। उससे क्या होता है कि जबड़े की जो हड्डी होती है वो नीचे खिसकती है, और उसमें जो भी मसूड़ा होता है वो नीचे खिसक जाते हैं। तो ये जो आपकी पुअर ओरल हाइजीन है, इसको आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपको इसमें अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो जैसे मसूड़े नीचे खिसकेंगे तो उसमें बहुत सा कैल्कुलस जमा हो जाता है, येलो कलर का बहुत ही मटेरियल जमा हो जाता है दांतों जब। उससे क्या होता है, मसूड़े खराब होते हैं, और दांत में नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, जड़ें छोड़ देते हैं। मसूड़े नीचे खिसकने का एक कारण और भी है कि जो लोग गुटखा खाते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये गुटखा जमा होता है। तम्बाकू जो निकोटीन होता है, ये मसूड़ों को इरिटेट करता है। उससे क्या होता है कि मसूड़े दांतों की जड़ों को छोड़ने लगते हैं, और वो नीचे खिसक जाते हैं। एक कारण और होता है कि बहुत से जैसे पेशेंट रहते हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कई पेशेंट में जैसे दांत तिरछे मिर्छे हो गए, तो उसमें भी क्या होता है कि आप ब्रश जब करेंगे, अगर आप हल्के हाथ से ब्रश करते हैं तो जो दांत बाहर होते हैं वो मसूड़े धीरे कटने लगते हैं, और वो दांतों की जड़ों को छोड़ने लगते हैं। तो जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उससे भी आपको ये जिंजाइवल रिसेशन होता है। बहुत से और कारण भी हैं आपके नीचे मसूड़ों खिसकने का, जैसे बहुत से हार्मोनल चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
इसमें भी क्या होता है कि मसूड़े आपके स्वेलिंग आती है उसमें, और उसमें क्या होता है धीरे करके मसूड़े नीचे सकते हैं। या आप जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, जो उनमें भी क्या होता है कि जिंजाइवल स्टेशन की कॉमन समस्या है, ये उन पेशेंटों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मसूड़े दांत से नीचे जा रहे हैं उनको हम कैसे ठीक करें ताकि ये समस्या ना हो। देखिए क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो आप क्या है कि अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। सुबह शाम ब्रश करिए। को आप सही तरीके से करिए, गलत तरीके से ब्रश नहीं करना। अगर आप गलत तरीके से या आप बहुत प्रेशर दे के दांतों को रगड़ेंगे तो उससे मसूड़े आपके कटते हैं। मसूड़े जब कटेंगे तो दांत की जड़ छोड़ देंगे, उससे क्या होगा, आपके मसूड़े नीचे हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, ओरल हाइजीन। उससे ये आपकी समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि आप मसूड़ों की मसाज करिए। आप मसाज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जैसे आपके को जिस डायरेक्शन में दांत, आप जैसे ऊपर वाले दांत है, इनमें अगर आपके मसूड़े नीचे आ रहे हैं तो आप कोई भी गम पेंट ले लीजिए या नॉर्मल हाथों से आप इस पे सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल लगा के और मसूड़ों को धीरे धीरे करके दांत की डायरेक्शन में थोड़ा जेंटली प्रेशर देके ऐसे ऐसे खींचिए। उससे क्या होगा, कुछ मसूड़े आपके दांत में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे और दांत से चिपकने लगेंगे। तो आपको मसाज करने के लिए क्या होता है कि हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट तक आप इनकी मसाज करिए। मसाज करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो मसूड़ों का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, बढ़ता है। उससे मसूड़े क्या होते हैं, आपके हेल्दी रहते हैं और दांत से चिपकते हैं। दूसरा तरीका ठीक करने का ये है कि आप ब्रश को सही तरीके से करिए। मैंने आपको बताया कि आप पीछे दांतों में आप राउंड राउंड ब्रश करिए, सर्कुलर मोशन में ब्रश करिए। और सामने जो दांत हैं आपके, वो आप दांत की डायरेक्शन में ब्रश करिए। 45 डिग्री का एंगल बना के करिए। उससे क्या होगा, दांतों में गंदगी नहीं जमा होगी, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी। तो ये मसूड़े जो नीचे खिसक रहे हैं, ये समस्या आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आपके दांतों में कैल्कुलस जमा है, या आपको या आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, या मसूड़ों में स्वेलिंग रहती है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। उसके लिए क्या है, आप दांतों की स्केलिंग कराइए। उससे जो भी गंदगी निकल जाएगी तो वो मसूड़े फिर से हेल्दी हो जाएंगे। जो भी बैक्टीरिया रहेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके दांत से टाइट होकर मसूड़े चिपकने लगेंगे। तो उससे भी जो मसूड़े नीचे जाते हैं वो समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। और जिस जगह पे मसूड़े हैं उसी जगह पे वो आप दांत से टाइट होके चिपक जाएंगे। अगर आपको शुरुआत की समस्या है, इनिशियल स्टेज में है, तो आप उसके लिए क्या है कि नमक गुनगुने पानी गरारा करिए। डेंटल फ्लॉस का यूज करिए, क्योंकि जो भी दो दांतों के बीच में गंदगी जमा हो जाती है वो ब्रश से नहीं साफ होती। तो उसके लिए क्या है कि आपको डेंटल फ्लॉस का यूज करना है। उससे जो खाना फंसा रहेगा वो खाना साफ हो जाएगा। तो आपको ये आपकी मसूड़े की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। देखिए, अगर आप जिंजाइवलाइजेशन बहुत ज़्यादा है आपका, या आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ों से आप जो घर में करते हो उससे नहीं ठीक हो रहा, तो उसके लिए उसके बाद आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो उसमें बहुत से ट्रीटमेंट होती है, फ्लैप सर्जरी होती है, बोन ग्राफ्टिंग होती है, वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हम लोग जो भी मसूड़े नीचे खिसक गए हैं उनको क्या करते हैं कि आपके ही बॉडी से जो भी लेते हैं फ्लैप लेके, या बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोन लेके वहाँ पे उसको प्लेस करके और उसको स्टिचेज लगा के वहीं पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और आपके मसूड़े पहले जैसे हेल्दी हो जाते हैं। अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे हो गए हैं, दांत मोबाइल हो गए हैं, तो फिर उसमें आपका ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। उसमें आपके दांत डैमेज होंगे, दांत आपको निकलवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वो आपको बेहतर बताएंगे इसके बारे में। जब भी देखिए आपको मसूड़ों की समस्या हो तो आप सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए। वो जो भी आपको ट्रीटमेंट बताएं वो करिए। कुछ जैसे आपको बहुत इनिशियल समस्या है या आपको लगता है तो मैंने जो आपको घरेलू उपाय बताएं वो यूज करिए। और अगर इस आपको लग रहा है कि इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके उनसे सलाह लें, उनसे ट्रीटमेंट कराएं। सुबह शाम ब्रश करें और दांतों को स्वस्थ रखें।